हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से आया हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ साइबर के ऊपर। जी हाँ, इंटरनेट। आज भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंटरनेट। और इंटरनेट के तो हमने हमारी ज़िंदगी में इतना ले लिया है कि आज के डेट में हम हर एक काम इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन हम शोध करते रहते हैं। लेकिन दोस्त, उससे रिलेटेड हमें कुछ सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए और हमें उनसे अवेयर होने की भी ज़रूरत है। जैसा हम सब जानते हैं कि इस समय चाइना की सेना और भारतीय सेना इस समय एक दूसरे के आमने सामने है। लेह लद्दाख के सीमा पे बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय बना है, गंभीर चिंता है। कब क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पे जिस हिसाब से फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर्स, आर्मी, सारे हथियार वहां पे जमा हो रहे हैं दोनों ही तरफ से, तो ऐसे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, चाइना की हमेशा से फितरत रही है कि वो पीछे से वार करता है। वो कभी सामने से वार नहीं करता। और इसका उदाहरण हमने देख लिया। पहले शांति की बात करना है, शांति की बात करना है, बात करते करते उसने 15 जून की रात को उसने क्या किया वो हम सब जानते हैं। एक घात लगा के धारदार ऐसे नुकीले जामुन में तार लपेट के उनसे मारा गया, झगड़ा किया गया। उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनके भी बहुत सारे जवान मारे गए। तो हमेशा वो पीछे से हमला करता है। तो दोस्तों, उसमें ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है साइबर का। अभी 2 दिन पहले ही आईबी ने अलर्ट जारी किया था कि चीन जो है वो साइबर वॉर कर सकती है, और उसने ऐसा किया। भारतीय रेलवे के एक अधिकारी के एक कंप्यूटर को उसने हैक कर लिया। हालांकि उस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन नहीं थे, तो जिसकी वजह से उसे भारतीय रेलवे के जिस अधिकारी का कंप्यूटर हैक किया गया उसमें से हालांकि कोई इंफॉर्मेशन तो उसको मिला नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और ये सब पूरे देशवासियों के लिए है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 52 चीनी ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि ये इंफॉर्मेशन के जरिए हमारे डेटा लीक हो सकते हैं या चोरी हो सकते हैं, जिसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए मेरे सभी लोगों से यही अपील है कि आपके मोबाइल में जो भी चाइनीज ऐप्स है उनका जितना से जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे डिलीट कर दीजिए, या अपने फोन में से, अपने लैपटॉप में से उसे निकाल दीजिए। अभी क्राइम होते कैसे हैं, मैं उसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे लिंक आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि आप हमारी कंपनी के विनर बने हो। एक लकी ड्रॉ निकला हुआ है जिसमें आपको ये पैसे मिलेंगे, वो पैसे मिलेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए डायरेक्ट करने के लिए। जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक फॉर्म आता है जहाँ पे हमसे बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, हमारे एटीएम से डिटेल रिलेटेड डिटेल्स, हमसे ओटीपी लिया जाता है। और इसके जरिए फिर क्या होता है कि कुछ ही समय में हमारे पैसे गायब हो जाते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। कई बार हमने देखा है कि हम जो है वो हमारे घरों में बैठे हैं, कोई नहा रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, लेकिन उसके अकाउंट में से पैसे विड्रॉवल हो रहे हैं। ये सारी चीजें साइबर क्राइम है, जहाँ से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है। और जो साइबर क्राइम से रिलेटेड हैकर्स होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, गलत तरीके यूज करते हैं और हमारे अकाउंट से पैसे साफ कर देते हैं। और क्या होता है, तो कई बार जो डेटा होते हैं हमारे डेटा, तो दूसरों के लिए भी स्पैम के जरिए। मैं अब आपको चीनी ऐप्स के बारे में बताता हूँ। तो चीनी ऐप जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम कोई भी आज की डेट में तो एक नॉर्मल सा हो गया कि हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर हमसे पहले ही सारे एक्सेस की परमिशन ले लिए जाते हैं कि हम आपके फोन में, डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं, गैलरी में एक्सेस कर सकते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स में एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल में उन्होंने पहले से परमिशन ले लिया और हम उसे परमिशन दे देते हैं इंस्टॉल करने के समय। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हैकर्स हमारे डिवाइस में से जो भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, जो जिसका वो लोग यूज कर सकते हैं प्रॉक्सी वॉर के लिए, वो करते हैं। इसलिए हमें इन सारे ऐप्स का हटाना। कुछ ऐप्स के बारे में जानकारी दे दी, जैसे यूसी ब्राउजर, टिकटॉक,
लाइकी, बिगो वीडियो, ये जो एप्स है, क्यों क्यों लॉन्चर, क्यों क्यों इंफॉर्मेशन, और ऐसे ही बहुत सारे टोटल 52 कंपनीज हैं लिस्टेड किए गए, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सूचना जारी करके कहा है कि इन चीनी ऐप्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अनइंस्टॉल कर दो। अभी हाल में एक नया तरीका भी आया है, वो आया है कि आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अलग अलग जो सोशल साइट्स हैं उस पर आपको एक लिंक दिखाई जाती है, उसमें ब्रांडेड गुड्स दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि ये लिमिटेड ऑफर है, 2 घंटे की ऑफर है, जिसके अंदर आपको 500 रुपए में सोनी का हेडफोन, एक पावर बैंक और एक ब्लूटूथ मिलेगा। लेकिन जैसे हम उस लिंक पे जाते हैं, हम वो चीज परचेज कर लेते हैं, हम 500 रुपए भी पे कर देते हैं, उसके बाद या तो सामान हमारे पास आता नहीं है, या तो फिर आता है तो एकदम घटिया क्वालिटी का आता है और वो अलग ही कंपनी का आता है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता होता है। उसके बाद जैसे हम चेक करने जाते हैं जहां से हमने जिस वेबसाइट से परचेज किया है, तो हमें वो वेबसाइट ही नहीं मिलती है, वो वेबसाइट ही नहीं होती है, वो गायब हो जाती है अचानक। सिर्फ एक लिंक के जरिए उन्होंने स्पैम किया हमारे साथ, हमसे हमारे पैसे ले लिए। तो ये एक छोटे छोटे तरीके हैं और हम अक्सर इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं कि यार चल 1000 रुपए गया ना, ठीक है, कुछ समय के लिए गुस्सा आया, छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इससे रिलेटेड हमें सावधान रहने की जरूरत है, और सावधान के साथ साथ हमें लोगों में को भी इन सारी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए और लोगों को इससे अवेयर करना चाहिए। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान में रख के हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं। So guys, please boycott the Chinese product and software, and this is the most important tool. हम बाकी सब सामान तो आराम से कर सकते हैं, तोड़ फोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को पहले ही निकालना है, नहीं तो फिर हमारे बहुत सारी डिवाइसेस में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको जा सकती है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि हमारे मोबाइल में ऐसी चीजें ही क्या है, हम थोड़ी ना सेना के आदमी हैं। अरे भाई, आप सेना के आदमी नहीं हो, लेकिन आप खुद तो आदमी हो, आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, आपके पैसे हैं, आप खुद कोई काम करते हो, उन सब इंफॉर्मेशन से वो काम का, पैसे का, हर एक चीज का वो डेटा कलेक्ट करके एक सोर्स जमा कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हम किस तरीके से इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कैसे ये सोच सकते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा कि जितनी बार हम बाइकॉट चाइनीज का नाम लेते हैं, वैसे ही चाइना के अखबार, चाइना की सरकारी, चाइना की कंपनियां कहती है कि भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हैसियत ही नहीं करने की, क्योंकि वहां पे तो सब लोग ये चीजों को समझने वाले, सुनने वाले नहीं है। क्योंकि वो एक दिन का जोश होगा, दूसरे दिन से वो वापिस हमारा ही सामान यूज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, फिर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चलो कम पैसे मिल रहा है, ले लो, यूज करो, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास कुछ नहीं है। और यही फर्क ये पड़ता है कि हम 5 रुपए का सामान लेते हैं, लेकिन पूरे देश में 130 करोड़ में से अगर सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपए 20 करोड़ लोग भी अगर 5-5 रुपए का सामान लेते हैं, तो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से करोड़ों अरबों का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस आपके लिए कुछ नई चीज लेके आऊंगा, लेकिन तब तक ये चीज आप ध्यान में रखिए, लोगों को जागरूक करिए और खुद भी जागरूक रहिए, और चाइनीज का जितना हो सके उसका बहिष्कार।